जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दिए हैं। अरे जस्टिन ट्रूडो कनाडा को बिना नाड़ा का पैजामा बना दी। बीजेपी सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है पूरी दुनिया। चुनाव बहुत खर्चीला चीज होता है। 1 घंटा हेलीकॉप्टर उड़ाने का 6 लाख रुपया खर्च है। स्विट्जरलैंड में कौन सा उद्योग है जी? नॉर्वे में कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ है? लेकिन दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। ये आपको बेवकूफ बनाने का। इसमें आपको 6 नेशनल पार्टीज मिलेंगी। अब इसमें सबसे पहले जो पार्टी बनी थी वो कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम ने बनाया था। किसने बनाया था? नेशनल पार्टी बनाया था एओ ह्यूम। और अभी वो आजादी के बाद से लेके वो बहुत बड़ी पार्टी रही। तो ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी जो है वो बीजेपी एक बनने के हिसाब से मतलब बहुत बाद में आई 1980 के। और अभी के टाइम पे तो सबसे बड़ी पार्टी है भारत की अभी के टाइम पे। लेकिन जब बनी थी तो 2 ही सीट ला पाई थी। लेकिन अभी के समय में सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा इसके कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा सीट भी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भी है और सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है पूरी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। तो चुनाव बहुत खर्चीला चीज होता है। 1 घंटा हेलीकॉप्टर उड़ाने का 6 लाख रुपया खर्च है। 1 घंटा हेलीकॉप्टर उड़ाने का। और समझ के चलो कि अगर अभी अगले साल यहाँ इलेक्शन होने वाला है, तुम देखना एक के पार्टी के 4 गो हेलीकॉप्टर उड़ेगा। एगो बक्सर की ओर जाएगा, एगो भागलपुर की ओर जाएगा, क्योंकि टाइमिंग तो उतना ही रहता है। तो एक नेता मंत्री 5 गो मंत्री इधर चल जाएगा, 5 गो उधर, 5 गो उधर प्रचार करने के लिए। तो कम से कम 150-100 करोड़ के आसपास तो आपको हेलीकॉप्टर का बिल चल जाएगा। समझाया? तुम लोग हेलीकॉप्टर खरीदो, चुनाव में भाड़ा पे लगा दो। समझे? देखो बिहार के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बिहार में उद्योग नहीं है। स्विट्जरलैंड में कौन सा उद्योग है जी? नॉर्वे में कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ है? लेकिन दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। आइसलैंड में कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ है? ये आपको बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो उनके पास पूंजी नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है? पूंजी नहीं। तुम्ही को अगर 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, फटे तुम यहाँ एगो लॉज खड़ा कर दो, कल से रेंट आना चालू हो गया। लो, ना फैक्ट्री बनाना, ना दिमाग लगाना, ना सीए रखना, ना अकाउंटेंट, पता है यहाँ पे पूंजी नहीं है। गाँव के आदमी को दे दो ना, यहाँ पे फटे 500 गाय रख देगा। सुधा डेयरी कल से एगो नया न्यू सुधा डेयरी। यहाँ क्या बेवकूफ बनाएगा? फैक्ट्री नहीं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है सारी चीजें फैक्ट्री पे हो। 3-4 इकोनॉमी है जो फैक्ट्री पे आगे बढ़ी थी। 3-4 इकोनॉमी। जापान फैक्ट्री पे आगे बढ़ा, चाइना फैक्ट्री पे आगे बढ़ा, जर्मनी फैक्ट्री पे आगे बढ़ा, ब्रिटेन फैक्ट्री पे आगे नहीं बढ़ा, उसने चारों ओर से लूट के लेके चलाया। लूट हथियार के दम पे आगे बढ़ा अमेरिका। उसने कहा कि फैक्ट्री में कितना 5000 मोटरसाइकिल बेचेंगे, उससे चाहिए वो हेलीकॉप्टर बेच। उसने डिफेंस में चला गया। और हम किसी भी राज्य को बेवकूफ अगर बनाना है तो सबसे पहले फैक्ट्री जो होती है। अच्छा, फैक्ट्री कौन लगा सकता है? आप में है दम? एक सिंपल सी बात, तुम लोग हर चीज में कहते हो आप लगा दीजिए, बेवकूफ कहीं का। ये सब तुम लगा स्टैंडर्ड दिखाता है। यहाँ पर हमारा काम है, हम पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने वाला फैक्ट्री है। हमारा जो फील्ड हम इसमें लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं आप, और वेल ऑर्गेनाइज ढंग से कर रहे हैं। तो अगर आपके पास पूंजी रहेगा तो आप खुद से फैक्ट्री खड़ी कर देंगे। क्या जाता है? नहीं खड़ा कर देंगे, पूंजी नहीं है। यहाँ बेवकूफ क्या बनाया जाएगा? फैक्ट्री ये सब इसलिए कर रहे हैं कि इसी साल इलेक्शन। समझ में गया? कोई कहेगा फैक्ट्री, नहीं कहेगा चुप एकदम, पूंजी ले आओ, पूंजी चुप, यहाँ पूंजी ले आओ। यहाँ पर समझ में गया? पूंजी क्या भाव है? देखो, एक हलवाई जो होता है होटल में, देखना होटल किसी और का रहेगा। अब बेचारा उसमें गर्मी में जलते रहेगा पसीना से, उसका कारीगर बना रहा है, खाना बना रहा है। कितना मिलेगा उसको? 7-8 हजार, क्योंकि उसके बाद पूंजी नहीं। जिस दिन आप उसको पूंजी दिए, अपना होटल खोलेगा। बताओ, फैक्ट्री की जरूरत है? किसकी जरूरत है? पूंजी की जरूरत। बाल काटेगा सैलून में, तुमसे 50 रुपया लेगा। आधा दुकानदार का हो गया जो चुपचाप साइड में बैठल है, गुटखा खाते हो। बैठिए, 3रा नंबर आपका है। आराम से बैठल है और 5 गो आदमी बाल काट रहा है। तुम बाल काटते रहो, आधा तुम रखना, आधा हम रखें, और बाले काटते रह जाएगा। उसको जहां 4 लाख का पूंजी दिए ना, फटाक देगो दीवार पे शीशा आगे ठोकेगा, को पीछे ठोकेगा, 2 गो कुर्सी रखेगा, डनाडन बाल काटेगा, कहेगा माथा करिया हो गया, स्क्रब कर दे। किस चीज की चीज है? पूंजी। लेकिन आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा? लगाओ, नहीं हो गया। छोटा बच्चा को कैसे दिखाया जाता है? चंदा मामा दूर के। दूर का सपना दिखाओ एकदम, यहाँ पे जो अभी पूरा ही ना हो। ये स्ट्रेटजी हो। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये सारी चीजें क्या होती हैं? स्ट्रेटजी हो। जैसे अब ये सबको यही करना होता है, क्योंकि लोग भी समझदार नहीं है, इस वजह से होता है। यहाँ पे अभी इलेक्शन आएगा तुम लोग का भी, तो तुम लोग भी थोड़ा सा सावधान रहना है। और यूपी वालों का आपका 2026, 27 में हो गया। झारखंड वालों का तो हो गया, इलेक्शन हो गया। बिहार, दिल्ली में चालू है। 2 तरह की आइडियोलॉजी है। पार्टी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आइडियोलॉजी, विचारधारा है। विचारधारा में एक होती है राइट विंग और एक होती है लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग विचारधारा जो होती है, ये बहुत सारा लिबरलाइजेशन को हेल्प करती है कि ठीक है भाई, आप लिबरल रह सकते हैं,
सारा चीज में। राइट विंग में थोड़ा सा हार्ड होते हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, राष्ट्र के लिए ये सही है, हमारा गौरवपूर्ण इतिहास ये है। और लेफ्ट विंग वाला कहता है कि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है लेकिन अभी मॉडर्नाइजेशन इस टाइप का है। दोनों में कुछ अंतर होता है। लेफ्ट विंग पार्टी कहती है कि अपना धर्म अपने घरे में रखो, बाहर आओ तो एक मॉडर्न थिंकिंग के तहत आओ, ग्लोबलाइजेशन के तहत आओ। राइट विंग कहती है कि धर्म ही सर्वोपरि है। तो भारत में दो तरह की पार्टियों की आइडियोलॉजिकल दिखेगी आप, लेफ्ट और राइट, राइट विंग और लेफ्ट। ना कंप्लीट लेफ्ट अच्छा है ना कंप्लीट राइट अच्छा है। एकदम एक्सट्रीम राइट विंग हो जाएंगे औरंगजेब की तरह, ये भी खराब है, नहीं समझ में आ गया। एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक की तरह, वो भी खराब है। इतना ना लिबरलाइजेशन दे दीजिए कि हर आदमी अपना अपना नोट खुद से छाप लो भाई इतना भी लिबरल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं जो राइट विंग की ओर आपको दिखेगी। बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ी आपको राइट विंग में आपको मिल जाएगा बीजेपी। राइट विंग आइडियोलॉजी है कि अपना वहाँ पे, वो भी फार राइट विंग नहीं, जहाँ देखो हर पार्टी इसका अपनी एक मजबूरी होती है कि कहाँ से वोट आएगा, इसलिए उनके पास भी एक मजबूरी है। वो विकास के नाम पे वोट मांगते रह जाएंगे, आप लोग नहीं देंगे। उनकी भी क्या है एक मजबूरी, आपको वही खाना खिलाया जाता है ना जिसे आप खाते हैं। एक मांसाहारी व्यक्ति, शाकाहारी व्यक्ति को आप कितना अच्छा चिकन मटन बना दीजिए, अगर वो शाकाहारी नहीं खाएगा तो आपको जो परोसा जा रहा है इट मीन्स कि आपको वो पसंद है, तभी तो परोसा जा रहा है। अगर आपको धर्म, जाति, ये सब चीजें आप के नाम पर अगर आपको वोट अच्छे मिल जा रहे हैं, इट मींस आपकी आइडियोलॉजी भी उसी टाइप से मैच कर रही है। उनकी भी मजबूरी बन जाती है। आप तो लेफ्ट और राइट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेफ्ट और राइट अलग अलग पार्टी है। जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दिए हैं कनाडा के पीएम। अरे जस्टिन ट्रूडो कनाडा को बिना नाड़ा का पैजामा बना दिया था पगला गया, बहुमत खो दिया वहां पर, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ पे।